जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें हमने 5 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। जिसमें हमने पढ़ा सिंपल स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने बात की MS DOS की। नेक्स्ट हमने पढ़ा यूनिक्स मोर कॉम्प्लेक्स। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा लेड स्ट्रक्चर के बारे में। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम मैक की बात करते हैं। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया मॉड्यूल्स अप्रोच के बारे में। तो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो किस तरह से बेटर है आपके लेड अप्रोच से और माइक्रो कर्नल अप्रोच से, क्योंकि आपको पता है जो आपकी मॉड्यूलर अप्रोच है वो कम्बिनेशन है लेड अप्रोच का और माइक्रो कर्नल अप्रोच का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि किस तरह से जो आपकी जो सोलारिस मॉड्यूलर अप्रोच है वो किस तरह से लेड अप्रोच और माइक्रो कर्नल अप्रोच से मिलती जुलती है। तो जिन बच्चों ने कमेंट्स किए हैं वेरी गुड, बाकी सबको मैं आंसर बता देती हूँ। आपकी जो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मॉड्यूलर अप्रोच की, तो ये मॉड्यूलर अप्रोच को अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ सबसे पहले लेड अप्रोच के साथ, तो इसमें आपकी जो लेड अप्रोच है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती जितनी कि आपकी जो है वो मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब किस तरह से आपकी जो मॉड्यूलर अप्रोच है आपको पता है इसमें आपके पास जितने भी पीस ऑफ कोड हैं वो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। अब मॉड्यूलर अप्रोच में क्या होता है कि अगर किसी भी पीस ऑफ कोड ने किसी भी दूसरे पीस ऑफ कोड के साथ बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो वो इजीली कर सकता है। जबकि आपका जो लेड अप्रोच है उसमें क्या होता है कि अगर एक पीस ऑफ कोड ने या एक लेयर ने दूसरी लेयर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सारी जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से गुजरते हुए कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। जबकि आपकी जो मॉड्यूलर अप्रोच है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मॉड्यूलर अप्रोच आपकी मोर फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं मॉड्यूलर अप्रोच का कंपैरिजन करूँ माइक्रो कर्नल अप्रोच के साथ, तो आपको पता है माइक्रो कर्नल अप्रोच में हमने डिवाइड किया। माइक्रो कर्नल अप्रोच में हम क्या करते हैं, कर्नल को डिवाइड कर देते हैं माइक्रो कर्नल में। अब इसमें आपको पता है कि आपके पास 2 लेवल्स थे, एक यूज़र लेवल और एक सिस्टम लेवल। और इन 2 लेवल्स में आपस में जो है, इन दोनों लेवल्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो है वो एक सिस्टम यूज़ होता है जिसको हम मैसेज पासिंग सिस्टम कहते हैं, जिससे जो है वो सिस्टम का जो ओवरहेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जबकि अगर मैं बात करूँ मॉड्यूलर अप्रोच की, तो मॉड्यूलर अप्रोच में जो है वो बिल्कुल इस तरह का कोई भी मैसेज पासिंग सिस्टम यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हर पीस ऑफ कोड जो है वो डायरेक्टली दूसरे पीस ऑफ कोड के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। सो यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो सिस्टम ओवरहेड भी मौजूद नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद जो है 5 इम्पोर्टेंट अप्रोचेस हमने डिस्कस कर ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स में 2 से 3 हमारे स्ट्रक्चर्स रह गए थे जो कि हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं हाइब्रिड सिस्टम्स की, so now hybrid means combination. Most modern operating systems are actually not one pure model. अब हाइब्रिड का मतलब है कम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपकी जो मॉडर्न कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो एक फंक्शनैलिटीज़ की बेस पे या एक फंक्शनैलिटी के बेस पे उसको हम नहीं बना सकते, या अगर हम उसको बना भी दें तो वो जो है हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड सिस्टम्स बनाते हैं जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा जो अप्रोचेज़ हैं आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हम मॉड्यूलर अप्रोच, लेड अप्रोच, माइक्रो कर्नल अप्रोच पढ़ चुके हैं, तो उन सब को जब उन सब की फंक्शनैलिटीज़ को जब जो है वो हम उनका कम्बिनेशन करते हैं तो वो एक हाइब्रिड सिस्टम बनता है। ठीक है जी, अब हाइब्रिड कंबाइंस मल्टीपल अप्रोचेज़ टू एड्रेस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ठीक है जी, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं या फिर अगर हम अपनी यूज़ेबिलिटी नीड्स की बात करें, तो इसके लिए जो है हम
हाइब्रिड सिस्टम्स को बनाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है लाइनिक्स एंड सोलारिस कर्नल इन कर्नल एड्रेस स्पेस सो मोनोलिथिक प्लस मॉड्यूलर फॉर डायनामिक लोडिंग ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है जी। इस तरह से अगर मैं विंडो की बात करूँ, विंडो मोस्टली जो है वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को यूज़ करती है, प्लस माइक्रो कर्नल फॉर डिफरेंट सब सिस्टम पर्सनैलिटीज़। अब जो है आपके पास अगर जो विंडो है वो मोस्टली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यूज़ करती है, अब कम्बिनेशन में माइक्रो कर्नल को भी यूज़ करती है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो विंडो है वो दो स्ट्रक्चर को यूज़ कर रही है। ठीक है जी। एक तो है आपका मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। जो विंडो है वो मोस्टली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को यूज़ करती है, प्लस माइक्रो कर्नल। अब अगर अगेन परफॉर्मेंस रीजंस को देखा जाए तो आपका जो कुछ बिहेवियर है, कुछ सम बिहेवियर वो माइक्रो कर्नल सिस्टम्स का विंडो में ऐड किया जाता है ताकि जो है वो एक सेपरेट सब सिस्टम्स को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है जी। जिनको हम सिस्टम पर्सनैलिटीज़ भी कहते हैं, जो कि यूज़र मोड में प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है जी। विंडोज सिस्टम आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डायनामिकली लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। इसके बाद है जी एप्पल मैक OS X हाइब्रिड। अब आपके पास जो एप्पल्स के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं वो आपका हाइब्रिड सिस्टम है, जिसको हम लेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है आपकी लेयर्स बनाई गई हैं। इसमें एक्वा UI प्लस यूज़ होता है, कोकोआ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। कोकोआ बेसिकली एक API है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। इसके बाद है ब्लो इज कर्नल कंसिस्टिंग ऑफ मैक माइक्रो कर्नल एंड BSD यूनिक्स पार्ट्स प्लस IOKit एंड डायनामिकली लोडेबल एग्जीक्यूट्स मॉड्यूल्स हैं, जिनको हम कर्नल एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। इनको मैं अगर डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले जो आपके पास हैं वो है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपकी जो टॉप लेयर्स है ना, इसमें है आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम एक्वा की बात करते हैं। और इसके नीचे आपके पास जो लेयर है इसमें एप्लीकेशन इन्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम जावा की बात करते हैं, कोकोआ की बात करते हैं, क्विक टाइम है, BSD का कुछ पार्ट है। ठीक है जी। अब अगर मैं कोकोआ आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुकी हूँ कि कोकोआ क्या है। ये एक आपके पास जो है API है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये ऑब्जेक्टिव C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, जिसको हम जो है OS X एप्लीकेशंस राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब जो आपके पास नीचे वाली लेयर्स हैं, जैसे कर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें हम मैक की बात करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैक की लेयर है आपके पास जो कर्नल इन्वायरमेंट में ये आपकी सपोर्ट करती है रिमोट प्रोसीजरल कॉल्स को। ठीक है जी। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये सारी कौन करवाता है? ये मैक करवाता है। ठीक है जी। इसके बाद ये जितनी भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो सारी जो है वो मैक प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। मैसेज पासिंग सिस्टम है या थ्रेड स्केजुलिंग है, ये सारा काम जो है वो मैक का है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ BSD की, जो कि आपके कर्नल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, तो जो आपका BSD कंपोनेंट है ये प्रोवाइड करता है BSD कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो है POSIX APIs और जितने भी P थ्रेड्स हैं, इनकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो BSD के थ्रू की जाती है। इसके बाद अगर मैं IOKit की बात करूं तो आपके जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए IOKit यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम बात करने कर्नल एक्सटेंशंस की, प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी आपकी जो है डायनामिकली लोडेबल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है जी, वो आपके कर्नल एक्सटेंशंस के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास iOS आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बल्कि ये सब बच्चों को पता होगा कि iOS जो है ये एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन्स थे, जैसे आईफोन हैं या आईपैड हैं उनके एप्पल्स के, ये उनके लिए यूज़ होता है iOS। स्ट्रक्चर्ड ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X एडेड फंक्शनैलिटी। अब iOS का जो स्ट्रक्चर था ना वो मैक OS X की बेस पे ही बनाया गया था, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। मैक OS X स्ट्रक्चर की बेस पे ही iOS को बनाया गया। अब इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ को ऐड किया गया, लाइक कोकोआ टच था, मीडिया सर्विसेज थी, कोर सर्विसेज थी। इस तरह से आपका कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम हार्डवेयर की बात करते हैं। अच्छा जी। डज नॉट
रन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एप्लीकेशंस नेटिवली। ये नेटिवली जो है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस पर रन नहीं होता। आल्सो रन्स ऑन डिफरेंट CPU आर्किटेक्चर लाइक ARM या हम इंटेल की बात करते हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड की गई उसमें हम कोकोआ टच की बात करते हैं। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये एक API है जो कि हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए। इसके बाद मीडिया सर्विसेज में हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, ऑडियो आ जाते हैं या वीडियो आ जाते हैं। कोर सर्विसेज में हम जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिटेल में देख चुके हैं। डेटाबेसेस की बात करते हैं। इसके बाद कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स कर्नल, जिसमें जो है वो हम हार्डवेयर की बात करते हैं। ठीक है जी, कोर OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रॉयड। इसके बाद है जी हमारे पास एंड्रॉयड डिवेल्प्ड बाय ओपन हैंडसेट एलियंस मोस्टली गूगल। ये मोस्टली गूगल की तरह ही है लेकिन ये जो है ये ओपन सोर्स है। अब अगर मैं एंड्रॉयड और iOS की बात करूं तो आप सब बच्चों को पता भी होगा कि जो एंड्रॉयड है ये ओपन सोर्स है। किसी भी हार्डवेयर पे किसी भी मशीन पे हम इसको रन कर सकते हैं, जबकि जो आपका iOS है ये क्लोज सोर्स है और ये किसी भी मशीन पे आप जो है किसी भी हार्डवेयर पे इसको रन नहीं कर सकते। सिमिलर स्टैक टू iOS, इसके भी वैसे ही स्टैक हैं जिस तरह के iOS के हैं, बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल बट मॉडिफाइड। ये लाइनक्स कर्नल पे ही बेस करता है लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की गई जिससे हमें जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ मिली, जैसे कि प्रोसेसेस के हवाले से, मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर्स मैनेजमेंट के हवाले से, और इसमें पावर मैनेजमेंट को ऐड कर दिया गया जो कि आपके लाइनक्स कर्नल में ऐड नहीं था। रन टाइम इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कोर सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड डेविक वर्चुअल मशीन। ठीक है जी, आपके जो रन टाइम के लिए है आपकी जो कोर सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं और डेविक वर्चुअल मशीन है। एप्स डिवेल्प्ड इन जावा प्लस एंड्रॉयड API। जावा क्लास फाइल्स जो थी वो पहले कंपाइल की जाती हैं जावा बाइट कोड में। ठीक है जी, उसके बाद उनको ट्रांसलेट किया जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में और उसके बाद जो है वो डेविक वर्चुअल मशीन पे रन होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है लाइब्रेरीज इंक्लूड फ्रेमवर्क्स फॉर वेब ब्राउजर्स के लिए वेबकिट है, डेटाबेस के लिए SQLite है, मल्टीमीडिया है, इसी तरह से स्मॉलर जो आपकी लिब्सी है। एंड्रॉयड का अगर आर्किटेक्चर मैं आपको शो करूं तो इसमें आप देख सकते हैं टॉप लेयर आपकी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की है, आपके इस तरह से लाइब्रेरीज़ हैं और एंड्रॉयड रन टाइम है। आपका जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो यूज़र कोई भी अगर प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन रन करना चाहता है तो वो इन लाइब्रेरीज़ के थ्रू जो है वो एंड्रॉयड रन टाइम पे रन होता है, इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो ये था आपके पास एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स जिनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। हमने प्रीवियस वीडियो में 5 मेजर जो मॉड्यूल्स थे, 5 मेजर जो आपकी अप्रोचेस थी उनको डिस्कस किया और इस लेक्चर में हमने जो है आपकी रिमेनिंग 3 अप्रोचेस थी उनको डिस्कस किया, जिसमें हमने एंड्रॉयड की बात की है, iOS की बात की और इसी तरह से जो आपके पास फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया है जी मैक OS X स्ट्रक्चर को और इस तरह से हमने डिस्कस किया है हाइब्रिड सिस्टम्स को। सो उम्मीद करती हूँ आपको अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स जो है वो समझ आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।